को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त उड़ीसा के तट से टकरा सकता है चक्रवात दाना। उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में इस वक्त समुद्र के किनारे के हालात काफी खौफनाक दिख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि दाना चक्रवात तट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लगातार दाना चक्रवात पर नजर बनाए हुए। इसको लेकर विभाग ने एक बुलेटिन भी जारी किया है और जिसमें बताया गया है कि चक्रवाती तूफान दाना के उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ने और आज की रात इसके उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की भी हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस चक्रवात के लैंडफॉल से जुड़ी हुई क्या क्या खबरें मौसम विभाग ने अभी तक बताई है और क्या क्या आशंका जताई जा रही है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका कौन सा है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चक्रवात दाना को लेकर, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के जो अभी तक खबरें आ रही है, उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद ये चक्रवाती तूफान जो है वो समुद्री तट से टकराएगा और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए एक हम मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये भारत के नक्शे पर आप देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हरे रंग से जो ये दिख रहा है इलाका, ये आप समझिए कि ये चक्रवात का पूरा प्रभाव क्षेत्र है। बल्कि और इसके आगे जो नीले, हल्के नीले रंग का जो इलाका दिख रहा है, ये इसका वो क्षेत्र है प्रभाव का जहां पर कि इसका असर कम होगा अपेक्षाकृत। और ये जो हल्के ग्रे रंग का आप जो देख रहे हैं, यहां पर इससे भी कम असर होगा, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर असर होगा। तो आप देखिए कि इसको ये बताया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के सागर तट और सागर द्वीप और पुरी के बीच में इसका लैंडफॉल होना बताया जा रहा है। पूजा मेहता हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं जो कि पश्चिम बंगाल के दीघा में हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीघा से क्या दिख रहा है अभी? पूजा, वहां क्या हालात हैं दीघा में? बिल्कुल रंजीत जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ दीघा में हर घंटे के बाद जो है न सिर्फ तस्वीरें बदल रही है, लेकिन बेहद भयावह परिस्थिति हो रही है। हम आपको बता दें कि हवाएं अब इतनी तेज हो चुकी है कि यहाँ पर खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही थोड़ा समुंदर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, हालांकि अंधेरा हो चुका है, पता नहीं कितना दिखा पाऊंगी, लेकिन आप देखिए किस तरह से समुंदर में ऊंची ऊंची जो है लहरें उठ रही है। और ये तब है जब अभी फिलहाल यहाँ पर लो टाइट चल रहा है, लेकिन पानी का स्तर जो है इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन खतरा जो है बेहद ज्यादा है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, खास तौर पे पूर्वी मिदनापुर के लोगों के लिए, क्योंकि आज जो मौसम विभाग ने कहा है कि रात को लैंडफॉल होगा, जो है यहाँ पर रात से लेकर कल सुबह तक जो है यहाँ पे लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा और तब जो है दीघा में हाई टाइड रहेगी। तो इस वजह से जो है पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता देते हैं कि लैंडफॉल जो है ओडिशा के जो है भीतरकनिका और साथ ही धामरा के बीच में होगा और उस रात से अब कुछ ही घंटे बचे हैं और जैसे ही ये तूफान जो है चक्रवाती तूफान दाना अगर जब ये दस्तक देगा पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर जो है काफी क्षति होने की जो है चांसेस है। प्रशासन ने जो है यहाँ पर सारे एहतियात जो है कदम उठाए हैं। हमारे पीछे जो आप सी बीच देख रहे हैं उससे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। पर्यटक स्थल है दीघा, लेकिन किसी भी पर्यटक को जो है यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं, लो लाइन इलाके में रहते हैं, उनको फिलहाल शिफ्ट किया गया है साइक्लोन शेल्टर्स पे। अब लगातार जो पेड़ है हमारे पीछे वो भी अब मुड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब कम समय रह गया है लैंडफॉल का, यहाँ पर परिस्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिख रही है। लोग जो है काफी दहशत में हैं। बिल्कुल पूजा, तो ये लैंडफॉल का प्रोसेस ऐसा लगता है लैंडफॉल शुरू होने वाला है अब से कुछ ही देर बाद, और आप अपनी सुरक्षा का भी ठीक से ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हवाएं बहुत तेज चल सकती हैं। सिर्फ हवाएं नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की है। चक्रवात दाना को लेकर सीएम मांझी से उन्होंने बात की और ये समझने की कोशिश की कि इससे बचाव को लेकर, राहत को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई है। गृह मंत्री शाह ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। अमित शाह ने सीएम मांझी से इस पूरे हालात की एक तरीके से जानकारी ली
कि क्या तैयारी की गई है लोगों को बचाने के लिए। हमारे सहयोगी राकेश भी हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस समय उड़ीसा के धामरा पोर्ट के आसपास हैं, बल्कि केंद्रपाड़ा में हैं, और वहां क्या स्थिति दिख रही है राकेश? अभी यहाँ पर हालात उतने विषम तो नहीं है रंजीत जी, जितना पूजा की बातों से लग रहा था। दीघा में इस समय हालात जरूर बुरे हैं, और जिस भीतरकनिका की बातचीत पूजा कर रही थी, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, पूरे केंद्रपाड़ा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के बीच ये लैंडफॉल है, और सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है भीतरकनिका नेशनल पार्क में होने वाली है। और मैं उस भीतरकनिका नेशनल पार्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। हवाओं की रफ्तार यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 40 से 50 के बीच में वैरी कर रही है। देर रात यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट होने की बातचीत है, तो हो सकता है कि 80, 90 या 100 के आसपास रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 से बहुत ज्यादा ऊपर हवाओं की रफ्तार जाएगी। और एक बात और है, जो चूंकि मैं लगातार इस साइक्लोन को मॉनिटर कर रहा हूँ, एक बार हरिंदर जरा दिखाएंगे। अभी साइक्लोन जहाँ पर है, अभी साइक्लोन पैरादीप के तट के पास है, पैरादीप और जम्मू के बीच में, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और ये वो लोकेशन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये रामनगर इलाका है, केंद्रपाड़ा में पड़ता है, और ये पूरा थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, ये पूरा भीतरकनिका का नेशनल पार्क का ये इलाका। और जब ये तूफान थोड़ी देर बाद टकराएगा तो निश्चित तौर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रहने वाली है, और इसी को लेकर आज पूरी मार्केट बंद। बिल्कुल, तो वहां उड़ीसा में भी हमने देखा है राकेश कि किस तरीके से कई दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही है, और बड़ी संख्या में लोगों को वहां से जो समुद्री तट के जो तटीय इलाके हैं वहां से खाली करा करके उनको दूसरी जगहों पे ले जाया गया है, सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया गया है। समुद्री इलाके के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, और दाना की आहट भर से कई इलाकों में एक तरीके से एक दहशत और खौफ का माहौल है। उड़ीसा के बालासोर, भद्रक, भीतरकनिका, पुरी, ये सारे इलाके हैं जहां पर की कई सड़कें बंद कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमें हर जगह तैनात कर दी गई है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में कुल 56 टीमें तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीमें होती हैं वो तो अलग से हैं ही। वहां उड़ीसा में 20 टीमें तैनात की गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में 17 टीमें हैं। और इसके अलावा आसपास के जो दूसरे राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, यहां भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात रखा गया है, और बहुत सारी टीमों को रिजर्व में भी रखा गया है। एक बार फिर से पूजा का रुख करते हैं। पूजा, एक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपने सीएमओ में ही रहेंगी, मुख्यमंत्री कार्यालय में ही रहेंगी, और पूरी रात इस पर पूरी निगरानी रखेंगी कि ये जो लैंडफॉल हो रहा है वो कितना बड़ा है, कितना भयावह है, और इसका क्या असर हो सकता है, और क्या क्या तैयारियां की गई है इस चक्रवाती तूफान से लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल, 2 ऐसे जिले हैं रंजीत जी, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24, दक्षिण 24 परगना और साथ ही पूर्वी मिदनापुर, जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं। और ये 2 जो है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा इस चक्रवाती तूफान दाना का। और जैसा आप भी बता रहे थे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा की है कि आज पूरी रात जो है वो सचिवालय में रहेंगे, नौबन्नों में। और चूंकि मौसम विभाग की भी तरफ से कहा गया कि लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो मिडनाइट से शुरू होगा, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जब तक लैंडफॉल प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, और वो जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लेती है कि राज्य के लोग सुरक्षित है कि नहीं, वो पूरी रात भर जो है सुबह तक वो सचिवालय में ही रहेंगी और खुद राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगी। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है सचिवालय में, और साथ ही एनडीआरएफ की टीम्स भी जो है वो राज्य सरकार को मदद कर रही है, ताकि किसी की भी जो है बिल्कुल। तो आप इस पर नजर बनाए रखिए पूजा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपको फिर से एक बार बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो लैंडफॉल होने वाला है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलेगी और उसकी वजह से जो खतरा है वो तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। एक्सट्रीमली हेवी रेन का प्रेडिक्शन है, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, और बहुत भारी बारिश की वजह से भी जनजीवन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसको लेकर के दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है, और पूरी